नमस्कार दोस्तों, द संगम एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एसपीडी करंट अफेयर्स 2022 के वल्नरेबल क्वेश्चंस को। इसके पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है। इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। देखते हैं पहले प्रश्न को। 1 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया? 1 जुलाई मनाया गया राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस। अगला है, एनटीपीसी ने भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ शुरू की है? एनटीपीसी ने शुरू की है भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा तेलंगाना में। नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग मीट में जीता है रजत पदक। सिल्वर मेडल जीता है नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग मीट में। वित्त वर्ष 2026-27 में भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत होगी? 100%। ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए ईरान और किस देश ने आवेदन किया है? ईरान और अर्जेंटीना ने आवेदन किया है ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए। नारी को नमन योजना। नारी को नमन योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? हिमाचल प्रदेश सरकार ने। प्रतिष्ठित शिरोमणि पुरस्कार मिला है मिशेल पूनावाला को। मिशेल पूनावाला को मिला है प्रतिष्ठित शिरोमणि पुरस्कार। CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है अशोक सूता को। CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2021 से अशोक सूता को। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ बॉस इंडिया के स्मार्ट परिसर का उद्घाटन किया है? बेंगलुरु में। बॉस इंडिया के स्मार्ट परिसर का उद्घाटन किया है बेंगलुरु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। QS द्वारा जारी बेस्ट स्टूडेंट सिटीज इंडेक्स 2023 में शीर्ष स्थान पर है लंदन। बेस्ट स्टूडेंट सिटीज इंडेक्स 2023 में शीर्ष स्थान पर है लंदन। 3 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस। 3 जुलाई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस। नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन हुआ मैड्रिड में। नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन मैड्रिड में। किस मंत्रालय ने विदेशी अंशदान नियमन अधिनियम में संशोधन किया है? गृह मंत्रालय ने। एशिया प्रशांत सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2021 में शीर्ष पर रहा सिंगापुर। भारतीय शहरों में प्रथम शहर रहा बेंगलुरु। प्रथम स्थान पर बेंगलुरु। किस क्रिकेटर ने एक टेस्ट मैच में 1 ओवर में सर्वाधिक रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह ने एक टेस्ट मैच में 1 ओवर में सबसे अधिक रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। DPIIT द्वारा जारी किया गया है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2022 में शीर्ष स्थान पर रहा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश रहा शीर्ष पर 2022 में। 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 की मेजबानी गुजरात करेगा। किस स्वतंत्रता सेनानी की 125वीं जयंती मनाई गई है? अल्लूरी सीताराम राजू। 2022 मलेशिया ओपन पुरुष एकल खिताब जीता है विक्टर एक्सेल्सन। विक्टर एक्सेल्सन। फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब जीता है सीनी सेट्ठी ने। फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब जीता है सीनी सेट्ठी ने। कहाँ की संसद ने तनुजा नेसरी को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है? ब्रिटेन। ब्रिटेन की संसद ने तनुजा नेसरी को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है। राष्ट्र के विधानसभा अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राहुल नार्वेकर को। महाराष्ट्र के विधानसभा अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है राहुल नार्वेकर को। भारत और किस देश के बीच भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है? भारत और नेपाल के बीच है ये भारत गौरव पर्यटक ट्रेन। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए राज्य रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? उड़ीसा। उड़ीसा रहा शीर्ष पर। स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में कौन शीर्ष पर रहा? स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में गुजरात और कर्नाटक रहा शीर्ष पे। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति की सहायता के लिए सलाहकार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? रंजीत बजाज को। रंजीत बजाज को नियुक्त किया गया है
प्रशासकों की समिति की सहायता के लिए सलाहकार समिति का अध्यक्ष। आगे है, किस राज्य की महिला के नाम पर एक जंगल के एक हिस्से का नाम रखा गया है? ओडिशा। लिम्बन डिक्लेरेशन किसके संरक्षण से संबंधित है? महासागर से संबंधित है, महासागर के संरक्षण से संबंधित है लिम्बन डिक्लेरेशन। भारतीय नौसेना ने पहला ALH स्क्वाड्रन इनास 324 कहाँ में शामिल किया है? विशाखापट्टनम में। भारतीय नौसेना द्वारा किया गया है ALH स्क्वाड्रन इनास 324 को विशाखापट्टनम में सम्मिलित। 6 जुलाई को मनाया गया है विश्व जूनोज दिवस। 6 जुलाई को मनाया गया है विश्व जूनोज दिवस। किस देश की गणितज्ञ मेरिना वियाजोवस्का ने प्रतिष्ठित फील्ड्स मेडल 2022 जीता है? प्रतिष्ठित फील्ड्स मेडल 2022 जीता है यूक्रेन की गणितज्ञ मेरिना वियाजोवस्का ने। मेरिना वियाजोवस्का ने, यूक्रेन की है ये। किसने परीक्षा संगम पोर्टल लॉन्च किया है? परीक्षा संगम पोर्टल लॉन्च किया है CBSE ने। CBSE के द्वारा लॉन्च किया गया है परीक्षा संगम पोर्टल। विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहाँ में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया है? G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया है इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया। राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र के नए निदेशक कौन बने हैं? राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र के नए निदेशक बने हैं डॉक्टर मोहन वानी। डॉक्टर मोहन वानी। एलोर्डा बॉक्सिंग कप 2022 में, एलोर्डा बॉक्सिंग कप 2022 में अल्फिया पठान ने जीता है स्वर्ण पदक। अल्फिया पठान ने जीता है गोल्ड मेडल एलोर्डा बॉक्सिंग कप 2022 में। पुरुष और महिला क्रिकेटरों को समान वेतन देने की घोषणा की है कौन सा देश? न्यूजीलैंड ने। न्यूजीलैंड ने घोषणा की है कि पुरुष और महिला क्रिकेटर को समान वेतन दिया जाएगा। कोरोना वायरस वेरिएंट्स को जल्द पहचान करने के लिए किस देश के वैज्ञानिकों ने कोवार स्कैन नामक टेस्ट विकसित किया है? अमेरिका के वैज्ञानिकों ने। 7 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया गया? विश्व किष्टिवली दिवस के रूप में। विश्व किष्टिवली दिवस के रूप में। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया है? अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया है वाराणसी में। वाराणसी में। आगे है, देश में पहले पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन हुआ है नई दिल्ली में। भारत की बेरोजगारी दर बढ़कर के कितनी हो गई है? 7.80%। 7.80% हो गई है भारत की बेरोजगारी दर। फोर्ब्स की अमेरिका की सबसे अमीर स्वनिर्मित महिलाओं की सूची में किस भारतीय को शामिल किया गया है? जयश्री उल्लाल को। जयश्री उल्लाल को शामिल किया गया फोर्ब्स की अमेरिका की सबसे अमीर स्वनिर्मित महिलाओं की सूची में। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार मिला है स्मृति ईरानी को। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार मिला है स्मृति ईरानी को। पश्चिम रेलवे ने कहाँ अपना सबसे लंबा स्काई वॉक खोला है? पश्चिम रेलवे ने सबसे लंबा स्काई वॉक खोला है मुंबई में। किस IIT ने नई फास्ट चार्जिंग सोडियम आयन बैटरी विकसित की है? IIT खड़गपुर ने। IIT खड़गपुर ने शुरू की है, विकसित की है नई फास्ट चार्जिंग सोडियम आयन बैटरी। प्रधानमंत्री मोदी ने अक्षय पात्र के मध्याह्न भोजन रसोई का उद्घाटन कहाँ किया है? वाराणसी में। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी कहाँ स्वनिधि महोत्सव शुरू किया है? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में शुरू किया गया है स्वनिधि महोत्सव आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी के द्वारा। कहाँ में मानगढ़ की पहाड़ी को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है? राजस्थान में। ICC टेस्ट रैंकिंग में कौन सा शीर्ष पर है? जो रूट। कौन सा खिलाड़ी शीर्ष पर है? जो रूट। चर्चित पुस्तक ग्रेटिंग द ब्रेड द जेन जेड वे टू सक्सेस नामक पुस्तक लिखी है प्रार्थना बत्रा ने।
ग्रेटिंग द ब्रेड पुस्तक है प्रार्थना बत्रा के द्वारा लिखा हुआ। ब्रिक्स संचार मंत्रियों की 8वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? ब्रिक्स संचार मंत्रियों की 8वीं बैठक में अश्विनी वैष्णव ने भारत का प्रतिनिधित्व किया है। G20 के शेरपा के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? G20 के शेरपा के रूप में नियुक्त किया गया है अमिताभ कांत को। अमिताभ कांत को। गृह मंत्री अमित शाह ने स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण कहाँ किया है? श्रीनगर में। श्रीनगर में। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक में कौन शीर्ष पर है? राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक में ओडिशा शीर्ष पर है। ओडिशा। शोधकर्ताओं ने आर्यभट्ट प्रथम नामक एनालॉग चिपसेट का प्रोटोटाइप विकसित किया है। कहाँ में किया है ये? IISc बेंगलोर में। IISc बेंगलोर में। खारची उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? हाल ही में खारची उत्सव शुरू हुआ है त्रिपुरा में। 13 एक्सप्रेसवे बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? उत्तर प्रदेश। 13 एक्सप्रेसवे बनाने वाला देश का पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। ग्लोबल फाइंडेक्स डेटाबेस 2021 जारी किया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया गया है ग्लोबल फाइंडेक्स डेटाबेस 2021। लगातार 13 T20 मैच जीतने वाले पहले कप्तान कौन बने हैं? रोहित शर्मा। IMF के पूर्व अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला कौन बनी है? गीता गोपीनाथ। मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 किसने जीता है? मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 जीता है पल्लवी सिंह ने। एक जिला एक उत्पाद को ONDC से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन बना है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश बना है पहला राज्य एक जिला एक उत्पाद को ONDC से जोड़ने वाला। विंबलडन पुरुष एवं महिला एकल खिताब किसने जीता है? पुरुष में जीता है नोवाक जोकोविच और महिला में जीता है एलिना रिवाकिना। 11 जुलाई को मनाया गया है विश्व जनसंख्या दिवस। T20 इतिहास में 500 डॉट बॉल फेंकने वाले पहले गेंदबाज बने हैं भुवनेश्वर कुमार। 12 जुलाई को मनाया गया है विश्व मलाला दिवस। 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस। भारत इंटरपोल के बाल यौन शोषण डेटाबेस में शामिल होने वाला कौन सा देश बना है? 68वां देश। 68वां देश बना है भारत इंटरपोल के बाल यौन शोषण डेटाबेस में शामिल होने वाला। 94 वर्षीय भगवानी देवी ने फिनलैंड में 100 मीटर स्प्रिंट में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। 94 वर्षीय भगवानी देवी ने फिनलैंड में जो 100 मीटर स्प्रिंट हुआ था वहाँ पे जीते हैं स्वर्ण पदक। भारत ने एशियाई अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में जीते हैं 22 पदक। कुल 22 पदक जीते हैं भारत ने एशियाई अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में। भारत के अर्जुन बबूता ने ISSF विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। भारत के अर्जुन बबूता ने जीता है ISSF विश्व कप में स्वर्ण पदक। गिजोन शतरंज मास्टर्स जीता है डी गुकेश ने। गिजोन शतरंज मास्टर्स डी गुकेश। व्यक्तिगत कैंसर के निदान के लिए AI टूल विकसित किया है IIT मद्रास ने। IIT मद्रास ने विकसित किया है व्यक्तिगत कैंसर के निदान के लिए AI टूल। 12 जुलाई को मनाया गया है विश्व पेपर बैग दिवस। 12 जुलाई को मनाया गया है विश्व पेपर बैग दिवस। नई शिक्षा नीति को प्री प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है उत्तराखंड। नई शिक्षा नीति को प्री प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है उत्तराखंड। जापान के ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है नारायणन कुमार को। नारायणन कुमार को जापान के ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन से। कहाँ का हवाई अड्डा देश का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा बनेगा? लेह का हवाई अड्डा। विश्व का कट 150 वनडे विकेट लेने वाले सबसे तेज भारतीय गेंदबाज बने हैं मोहम्मद शमी। 150 वनडे क्रिकेट में विकेट लेने वाले सबसे तेज गेंदबाज बने हैं मोहम्मद शमी। जून 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जीता है जॉनी बेयरस्टो ने और
मेरीजान कैप ने। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया है आंध्र प्रदेश। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में पुनः शामिल हुआ है आंध्र प्रदेश। WHO के अनुसार किस देश में मारबर्ग वायरस 2 संदिग्ध मामले आए हैं? मारबर्ग वायरस के 2 संदिग्ध मामले आए हैं घाना में। अडानी ग्रुप ने किस राज्य में 5G सेवाओं के लिए LOI प्राप्त किया है? गुजरात। 14 जुलाई को मनाया गया है बास्तिल दिवस। 14 जुलाई को मनाया गया है बास्तिल दिवस। पुरुषों की ICC ODI रैंकिंग में कौन तीसरे स्थान पर पहुंचा है? भारत। भारत तीसरे स्थान पर पहुंच गया है पुरुषों की ICC ODI रैंकिंग में। WEF जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 में कौन शीर्ष पर रहा? आइसलैंड। भारत का स्थान रहा 135वां। WEF की जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 में शीर्ष पर है आइसलैंड और भारत का स्थान है 135वां। अर्न विद लर्न योजना शुरू किया है त्रिपुरा सरकार ने। अर्न विद लर्न योजना शुरू किया गया है त्रिपुरा सरकार के द्वारा। 15 जुलाई को मनाया गया विश्व युवा कौशल दिवस। विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया 15 जुलाई को। भारत का पहला स्वदेश निर्मित लिथियम आयन सेल पेश किया है ओला इलेक्ट्रिक ने। भारत का पहला स्वदेश निर्मित लिथियम आयन सेल पेश किया है ओला इलेक्ट्रिक ने। इंडिया रैंकिंग 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? IIT मद्रास। इंडिया रैंकिंग 2022 में शीर्ष पर रहा है IIT मद्रास। किसने दुनिया की सबसे तेज ग्राफिक्स ड्रैम विकसित किया है? दुनिया की सबसे तेज ग्राफिक्स ड्रैम विकसित किया है सैमसंग ने। कौन सा शहर SCO की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी होगा? वाराणसी। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 कहाँ शुरू हुई है? यूजीन में। ओरेगल में उत्तरी अमेरिका में है ओरेगल। वित्त मंत्रालय द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री के लिए GST दर कितनी है? 0%। वित्त मंत्रालय द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री के लिए GST है 0%। ब्रह्मांड में डार्क मैटर का पता लगाने के लक्ष्य जेपलिन नामक संवेदनशील प्रयोग किया गया है अमेरिका के द्वारा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने EFIR सेवा का शुभारंभ किया है? उत्तराखंड। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने EFIR सेवा का शुभारंभ किया है। दिया मिर्जा और अफरोज शाह को किस राज्य सरकार द्वारा मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड मिला है? महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। 41वें व्लादिवोस्तोक इंटरनेशनल शतरंज ओपन में विजेता बना है अरविंद चिदम्बरम। अरविंद चिदम्बरम विजेता बना है 41वें व्लादिवोस्तोक इंटरनेशनल शतरंज में। 17 जुलाई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस। अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया गया है 17 जुलाई को। टाइम पत्रिका के वर्ल्ड 50 ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2020 में शामिल हुआ है केरल। सिंगापुर ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है PV सिंधु। सिंगापुर ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है PV सिंधु। अनमेंशनिंग फीचर लॉन्च किया है ट्विटर के द्वारा। राष्ट्रीय वाटरशेड सम्मेलन 2022 का आयोजन हुआ है नई दिल्ली में। राष्ट्रीय वाटरशेड सम्मेलन 2022 का आयोजन हुआ है नई दिल्ली में। WASC में पुरुषों की लंबी कूद के फाइनल में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय बने हैं मुरली श्रीशंकर। 18 जुलाई को मनाया गया है नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 18 जुलाई को मनाया जाता है नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस। सर्बिया में पैरासिन ओपन ए शतरंज टूर्नामेंट 2022 जीता है आर प्रज्ञानंद जीता है सर्बिया में पैरासिन ओपन ए शतरंज टूर्नामेंट। INS सिंधु ध्वज को कितने साल की राष्ट्र सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया है? INS सिंधु ध्वज को 35 वर्ष के बाद सेवा मुक्त कर दिया है। ऐश्वर्य तोमर ने चंगवेन में ISSF शूटिंग विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? ऐश्वर्य तोमर ने जीता है स्वर्ण पदक। 18 जुलाई को मनाया गया तमिलनाडु का स्थापना दिवस। 18 जुलाई को मनाया है तमिलनाडु अपना स्थापना दिवस। FIH महिला हॉकी विश्व कप 2022 जीता है नीदरलैंड ने। FIH महिला हॉकी विश्व कप 2022 जीता है नीदरलैंड ने।
भारत में पहली डिजिटल लोक अदालत शुरू की है राजस्थान ने। भारत में पहली डिजिटल लोक अदालत शुरू की है राजस्थान ने। हैप्पीनेस उत्सव मनाया गया है दिल्ली में। हैप्पीनेस उत्सव दिल्ली में। मेराज अहमद खान ने ISSF विश्व कप में पुरुषों की स्कीट स्पर्धा में जीता है स्वर्ण पदक। अहमद खान ने जीता है, मेराज अहमद खान ने जीता है स्वर्ण पदक। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले एशिया के बल्लेबाज बने हैं बाबर आजम। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले एशिया के पहले बल्लेबाज बने हैं बाबर आजम। नवीनीकरणीय ऊर्जा के लिए NTPC ने किसके साथ समझौता किया है? इंडियन ऑयल के साथ। एस्पेक्ट इंसाइडर रैंकिंग 2022 में कौन शीर्ष पर रहा? मैक्सिको। एक्सपेक्ट इंसाइडर रैंकिंग 2022 में मैक्सिको शीर्ष पर रहा। भारतीय क्रिकेट टीम के किस पूर्व कप्तान को ब्रिटिश संसद द्वारा सम्मानित किया गया है? भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली को ब्रिटिश संसद द्वारा सम्मानित किया गया है। 20 जुलाई को मनाया गया है विश्व शतरंज दिवस। 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस। IIT संस्थान ने अंतरिक्ष रोबोट के लिए जैव प्रेरित कृत्रिम मांसपेशी विकसित की है। IIT कानपुर ने अंतरिक्ष रोबोट के लिए जैव प्रेरित कृत्रिम मांसपेशी विकसित की है। मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना कहाँ शुरू की गई है? उत्तराखंड में। BCCI के नए एथिक्स ऑफिसर कौन बने हैं? विनीत सरन। विनीत सरन बने हैं BCCI के नए एथिक्स ऑफिसर। यूरोमनी द्वारा विश्व का सर्वश्रेष्ठ MSME बैंक किसे घोषित किया है? DVS बैंक को। DVS बैंक को घोषित किया है विश्व का सर्वश्रेष्ठ MSME बैंक। UPSC के नए सदस्य कौन बने हैं? राज शुक्ला। हर्षद गरुड़ ने एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। हर्षदा गरुड़ ने जीता है एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक। तमीम इकबाल ने T20 इंटरनेशनल में क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। ये बांग्लादेश के खिलाड़ी है तमीम इकबाल। पेमेंट इन चैट फीचर लॉन्च किया है इंस्टाग्राम ने। मूल बुनकरों के कल्याण के लिए स्वर्णवीर नारी योजना शुरू की है असम के मुख्यमंत्री ने। असम के मुख्यमंत्री ने शुरू की है मूल बुनकरों के कल्याण के लिए स्वर्णवीर नारी योजना। स्वर्णवीर नारी योजना। भारत ने चीतों को लाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? नामीबिया के साथ। किस टेलीकॉम कंपनी ने भारत के पहले 5G निजी नेटवर्क का सफल परीक्षण किया है? एयरटेल ने। एयरटेल ने भारत के पहले 5G निजी नेटवर्क का सफल परीक्षण किया है। स्मार्ट सिटी फंड के उपयोग में कौन शीर्ष पर रहा है? तमिलनाडु। तमिलनाडु स्मार्ट सिटी फंड के उपयोग में शीर्ष पर है। 13वीं पीटर्सबर्ग जलवायु वार्ता कहाँ शुरू हुई है? 13वीं पीटर्सबर्ग जलवायु वार्ता शुरू हुई है जर्मनी में। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में शीर्ष पर रहा जापान। भारत का स्थान है 87वां। केंद्र सरकार ने सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए किस नाम से नई राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार की है? नमस्ते नाम से। 22 जुलाई को मनाया गया है विश्व मस्तिष्क दिवस। विश्व मस्तिष्क दिवस मनाया गया है 22 जुलाई को। डेनियल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है KP कुमारन को। डेनियल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है KP कुमारन को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ भारत के पहले मानव यात्री ड्रोन वरुण का अनावरण किया है? वरुण का अनावरण किया है नई दिल्ली में। भारत का पहला 100% लैंड लॉर्ड मॉडल वाला बंदरगाह कौन बना है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। ISSF शूटिंग विश्व कप 2022 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर है? भारत। ISSF शूटिंग विश्व कप 2022 में शीर्ष पर है भारत। केंद्र सरकार ने MSP व्यवस्था को मजबूत करने के लिए गठित समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? संजय अग्रवाल को। MSP व्यवस्था को मजबूत करने के लिए गठित समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है संजय अग्रवाल को। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में शीर्ष पर रहा कर्नाटक। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स पर इंडिया
इनोवेशन इंडेक्स 2021 में शीर्ष पर कर्नाटक रहा। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में फिल्मों के लिए सर्वाधिक अनुकूल राज्य का पुरस्कार मिला है मध्य प्रदेश को। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में फिल्मों के लिए सर्वाधिक अनुकूल राज्य का पुरस्कार मिला है मध्य प्रदेश को। किसने वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 जीता है? कौशिक राजशेखर ने। कौशिक राजशेखर ने जीता है वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022। इसरो ने ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपो का उद्घाटन कहाँ किया है? बेंगलुरु में। बेंगलुरु में किया है इसरो ने ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपो का उद्घाटन। श्रीलंका के 15वें प्रधानमंत्री बने हैं दिनेश गुणवर्धने। दिनेश गुणवर्धने। यूएई ने किस फिल्म अभिनेता को अपना गोल्डन वीजा देकर सम्मानित किया है? कमल हसन को। यूएई ने फिल्म अभिनेता कमल हसन को गोल्डन वीजा दिया है। बुरहानपुर देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बन गया है। बुरहानपुर किस राज्य का जिला है? मध्य प्रदेश का। 24 जुलाई को मनाया जाता है आयकर दिवस के रूप में। आयकर दिवस के रूप में मनाया जाता है 24 जुलाई को। डिसिडेंट ह्यूमन राइट्स अवार्ड 2022 किस देश की नागरिकों ने जीता है? यूक्रेन। डिसिडेंट ह्यूमन राइट्स अवार्ड 2022 जीता है यूक्रेन के नागरिक ने। एशिया अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन ओमान में किया गया। एशिया अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन ओमान में किया गया। भारत और किस देश के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास आयोजन हुआ है? जापान के बीच। भारत और जापान के बीच। किस आईआईटी ने निर्माण त्वरक कार्यक्रम शुरू किया है? निर्माण त्वरक कार्यक्रम शुरू किया गया है आईआईटी कानपुर के द्वारा। पर्यटन नीति 2021 की शुरुआत की गई है झारखंड के द्वारा। पर्यटन नीति 2021 की शुरुआत झारखंड के द्वारा। एक दशक के बाद पोलियो का पहला मामला दर्ज किया गया है अमेरिका में। 18वें विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत किस स्थान पर रहा? 33वें स्थान पर। 18वें विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत 33वें स्थान पर रहा। प्रथम स्थान पर रहा अमेरिका। सबसे अधिक वेतन पाने वाले एफएमसीजी सीईओ कौन बने हैं? सौगात गुप्ता। सौगात गुप्ता। वसीफा नाजरीन केटू फतह करने वाली किस देश की पहली महिला बनी है? वसीफा नाजरीन बनी है बांग्लादेश की पहली महिला जो केटू फतह की है। WHO की रिपोर्ट के अनुसार भारत को 2021 में विदेशों के मनी ऑर्डर के रूप में कितने अरब डॉलर मिला है? 87 अरब डॉलर। भारत का अपनी तरह का पहला ब्रेन हेल्थ क्लिनिक शुरू किया है बेंगलुरु में। नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स में भाला फेंक स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। रजत पदक जीता है नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स में भाला फेंक में। स्विस ओपन खिताब जीता है कैस्पर रूड ने। कैस्पर रूड ने जीता है स्विस ओपन खिताब। 26 जुलाई को मनाया गया कारगिल विजय दिवस। 26 जुलाई को मनाया गया है कारगिल विजय दिवस। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पुलिस के लिए स्मार्ट ई बीट प्रणाली शुरू की है? हरियाणा। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने पुलिस के लिए स्मार्ट ई बीट प्रणाली शुरू की है। विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री किसे नियुक्त किया गया है? इंदरमित गिल को। इंदरमित गिल को चुना गया है मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में। भारत ने किस देश के शरणार्थियों के लिए UNRWA 2.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है? फिलिस्तीन के शरणार्थियों के लिए। भारतीय टीम का उत्साह बढ़ाने के लिए क्रिएट फॉर इंडिया अभियान शुरू किया है साई ने। साई ने शुरू किया है क्रिएट फॉर इंडिया। किस राज्य ने जलवायु परिवर्तन मिशन की स्थापना की है? तमिलनाडु ने। जलवायु परिवर्तन मिशन की स्थापना की है तमिलनाडु ने। अमर शहीद चंद्रशेखर की भव्य प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? भोपाल में। शहीद चंद्रशेखर की भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी भोपाल में। एडीबी ने किस प्रदेश में सुरक्षित पेयजल के लिए 96 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? हिमाचल प्रदेश।
किस देश के सकुराजिमा ज्वालामुखी में लगातार 3 दिन तक विस्फोट हुआ? जापान। जापान के सकुराजिमा ज्वालामुखी में 3 दिन तक लगातार विस्फोट हुआ। टूर डी फ्रांस खिताब किसने जीता है? टूर डी फ्रांस खिताब जीता है जोनास विंगगार्ड ने। स्वर सम्राट फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ है? नई दिल्ली में। स्वर सम्राट फेस्टिवल शुरू हुआ है नई दिल्ली में। 27 जुलाई को मनाया है 83वां स्थापना दिवस किसने? सीआरपीएफ ने। सीआरपीएफ ने मनाया है 27 जुलाई को अपना 83वां स्थापना दिवस। किस आईआईटी संस्थान ने तंजानिया में एक परिसर स्थापित करने की योजना बना रहा है? तंजानिया में एक परिसर स्थापित करने की योजना बना रहा है आईआईटी मद्रास। गुजरात में होने वाले 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 के लोगों में कौन सा जानवर शामिल किया गया है? सिंह को। सिंह को शामिल किया गया है 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 के लोगों में। भारत ने कितने नए रामसर स्थलों को नामित किया है? 5। अब भारत में कुल रामसर साइटों की संख्या 54 हो गई है। 54। बीसीसीआई का नया टाइटल स्पॉन्सर कौन बना है? मास्टर कार्ड बना है। 44वां चेस ओलंपियाड कहाँ शुरू हो रहा है? महाबलीपुरम में। 44वां चेस ओलंपियाड शुरू हो रहा है महाबलीपुरम में। अंतर्राष्ट्रीय पुरुष T20 क्रिकेट के इतिहास में शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के बल्लेबाज बने हैं गुस्ताव मैक्यूअन बने हैं अंतर्राष्ट्रीय पुरुष T20 क्रिकेट के इतिहास में शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के बल्लेबाज। दुनिया की टॉप 20 व्यस्ततम एयरपोर्ट की सूची में IGI एयरपोर्ट कौन सा स्थान पर है? 13वें स्थान पर। IGI एयरपोर्ट है 13वें स्थान पर। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट 13वें स्थान पर। 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र छोड़ने का फैसला किया है रूस। 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र छोड़ने का फैसला किया है रूस ने। 28 जुलाई को मनाया गया है विश्व प्रकृति संरक्षण एवं विश्व हेपेटाइटिस दिवस। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस और विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया गया है 28 जुलाई को। 22वें राष्ट्रमंडल खेल कहाँ शुरू हुआ है? बर्मिंघम में। ब्रिटेन के बर्मिंघम में शुरू हुआ है 22वें राष्ट्रमंडल खेल। 22वें राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल की ध्वजवाहक किससे बनाया गया? पीवी सिंधु को। भारतीय दल की ध्वजवाहक बनाया गया पीवी सिंधु को। किस विषय के साथ विश्व बाघ दिवस मनाया गया? इंडिया लॉन्चेज प्रोजेक्ट टाइगर टू रिसीव द टाइगर पॉपुलेशन। वनडे टीम रैंकिंग 2022 में शीर्ष स्थान पर है न्यूजीलैंड, दूसरा स्थान है इंग्लैंड का और तीसरे स्थान पर है भारत। वनडे टीम रैंकिंग 2022 में है प्रथम स्थान पर न्यूजीलैंड, दूसरे पे इंग्लैंड और तीसरे पे भारत। पहला महिला बैंक कहाँ खुलेगा? राजस्थान में। राजस्थान में खुलेगा पहला महिला बैंक। किस क्षेत्र में दिनेश सहारा लाइफटाइम अवार्ड शुरू किया गया है? संगीत के क्षेत्र में दिनेश सहारा लाइफटाइम अवार्ड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज का शुभारंभ कहाँ किया है? गुजरात में। लिम्का स्पोर्ट्स के प्रचार के लिए कोका कोला ने किसके साथ अनुबंध किया है? नीरज चोपड़ा के साथ। इंग्लैंड के लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम किसके नाम पर रखा है? सुनील गावस्कर के नाम पर। भारत की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? भारत की सबसे अमीर महिला बनी है रोशनी नाडार, दूसरी है फाल्गुनी नायर और तीसरी है किरण मजूमदार शॉ। भारत में पिछले 3 वर्षों में कितने बाघ मारे गए? 329 बाघ मारे गए हैं पिछले 3 वर्षों में। और आज का अंतिम प्रश्न है, सर विंस्टन चर्चिल अवार्ड प्रदान किया गया किसको? व्लादिमीर जेलेंस्की को। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को। एसपीडी करंट अफेयर्स में जून 2022 के वन लाइनर क्वेश्चंस को। इसके पहला प्रश्न है, 1 जून को मनाया गया वैश्विक मातृ पितृ
दिवस। वैश्विक मातृ पितृ दिवस मनाया गया 1 जून को। FIH वर्ल्ड रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? ऑस्ट्रेलिया। FIH वर्ल्ड रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया रहा शीर्ष पर। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को मरणोपरांत किस सम्मान से सम्मानित किया गया? शौर्य चक्र से। पर्यावरण संरक्षण के लिए जैव विविधता नीति जारी की है NTPC ने जारी की है। भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बना है महाराष्ट्र। टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022 मिला है रश्मि साहू को। SBI ने वित्त वर्ष 2023 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 7.5%। SBI ने लगाया है 2023 में भारतीय अर्थव्यवस्था वृद्धि दर 7.5% रहने का अनुमान। एशिया कप हॉकी 2022 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? एशिया कप हॉकी 2022 में जीता है कांस्य पदक। राज्य के खिलाड़ियों को राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की है। किस राज्य सरकार ने? राजस्थान के राज्य सरकार ने। राजस्व की चोरी रोकने हेतु फिजिकल स्टाम्प पेपर की जगह अब ई-स्टाम्प सुविधा शुरू की है। किस सरकार ने? पंजाब ने। 3 जून को मनाया गया विश्व साइकिल दिवस। 3 जून को मनाया गया विश्व साइकिल दिवस। कॉलोनियों और सड़कों का नाम बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है दिल्ली सरकार ने घोषणा की है। अपने कॉलोनियों और सड़कों का नाम बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पर रखने की। सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में पदभार ग्रहण किया है अश्विनी भाटिया। सेबी के पूर्णकालिक फुल टाइम मेंबर के रूप में पदभार ग्रहण किया है अश्विनी भाटिया। लगातार 20वें वर्ष के लिए यूनिसेफ के सद्भावना राजदूत कौन बने हैं? सचिन तेंदुलकर। जाति आधारित गणना नाम से जाति आधारित जनगणना कराने का निर्णय लिया है बिहार ने। मेटा के नए मुख्य परिचालन अधिकारी कौन बने हैं? जेवियर ओलिवन। जेवियर ओलिवन बने हैं मेटा के नए मुख्य परिचालन अधिकारी। भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ शुरू हुआ है? भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप शुरू हुआ है उत्तराखंड में। किसने संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ परियोजना का पुरस्कार जीता है? संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में मेघालय ने जीता है सर्वश्रेष्ठ परियोजना का पुरस्कार। भारत और इजरायल के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए विजन स्टेटमेंट अपनाया है। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटीज रैंकिंग 2022 में सिंघुआ यूनिवर्सिटी शीर्ष पर रहा। सिंघुआ यूनिवर्सिटी शीर्ष पर। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? हरियाणा में। हरियाणा में शुरू हुआ है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथा संस्करण। दुनिया का सबसे बड़ा पौधा खोजा गया है कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में खोजा गया है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार गौतम अडानी को पीछे छोड़ एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? मुकेश अंबानी। किस राज्य सरकार ने गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष देखभाल अभियान आंचल शुरू किया है? आंचल शुरू किया है राजस्थान राज्य सरकार ने। भारत और बांग्लादेश के बीच तीसरी पैसेंजर ट्रेन शुरू की है मिताली एक्सप्रेस के नाम से। 5 जून को मनाया गया विश्व पर्यावरण दिवस। लापता बच्चों को खोजने में मदद के लिए एम्बर अलर्ट फीचर लॉन्च किया है इंस्टाग्राम। भारत और स्वीडन के बीच स्टॉकहोम में इंडस्ट्री ट्रांजिशन डायलॉग की मेजबानी की है। यूरोपीय संघ की रक्षा नीति में शामिल होने के लिए मतदान किया है किसने? डेनमार्क ने। देश के सबसे बड़े जेवर एयरपोर्ट का निर्माण कौन सी कंपनी करेगी? टाटा प्रोजेक्ट्स। देश के सबसे बड़े जेवर एयरपोर्ट का निर्माण करेगी टाटा प्रोजेक्ट्स। बांग्लादेश ने किस ऑलराउंडर को तीसरी बार टेस्ट टीम का कप्तान नियुक्त किया है? बांग्लादेश ने किस ऑलराउंडर को तीसरी बार टेस्ट टीम का कप्तान नियुक्त किया है? साकिब अल हसन। साकिब अल हसन। MIFF 2022 में सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र हेतु गोल्डन शंख पुरस्कार जीता है डच डॉक्यूमेंट्री फिल्म
टर्न योर बॉडी टू द सन, टर्न योर बॉडी टू द सन। 6 जून को मनाया गया है रूसी भाषा दिवस, 6 जून को मनाया गया है रूसी भाषा दिवस। IIFA अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एवं अभिनेत्री का अवार्ड मिला है विक्की कौशल को और अभिनेत्री का कृति सेनन को। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की पहली स्वर्ण पदक विजेता हुई है काजोल सरगर। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में पहली स्वर्ण पदक विजेता बनी है काजोल सरगर। किस टाइगर रिजर्व में एक नर बाघ कुंभा की मृत्यु हुई है? रणथंभौर टाइगर रिजर्व में हुआ है हाल ही में एक बाघ जिसका नाम कुंभा था, इनकी मृत्यु। फ्रेंच ओपन टेनिस 2022 में पुरुष एवं महिला एकल खिताब जीता है। पुरुष में जीता है फ्रेंच ओपन टेनिस में राफेल नडाल और महिला में जीता है कैस्पर रूड, कैस्पर रूड। किस देश ने पहली बार FIH हॉकी 5S चैंपियनशिप जीती है? भारत ने जीती है FIH हॉकी 5S चैंपियन। उपविजेता रहा पोलैंड, उपविजेता रहा पोलैंड। सिंगल यूज प्लास्टिक को किस राज्य सरकार ने बंद कर दिया है? पंजाब ने। अब तो पूरे देश में बंद हो गया लेकिन अभी भी चल रहा है। भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति कहाँ शुरू हुआ है? जसोर सैन्य स्टेशन बांग्लादेश में है, वहाँ पे शुरू हुआ है भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया है सुरक्षित भोजन बेहतर स्वास्थ्य थीम के साथ 7 जून 2022 को। 7 जून 2022 को मनाया गया है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस सुरक्षित भोजन और बेहतर स्वास्थ्य थीम के साथ। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तमिलनाडु। दूसरे स्थान पर रहा गुजरात और तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में कौन शीर्ष पर रहा? डेनमार्क। भारत का स्थान 180वां रहा। अग्नि 4 मिसाइल का परीक्षण कहाँ हुआ है? उड़ीसा में। अग्नि 4 मिसाइल का परीक्षण हुआ है उड़ीसा में। ब्लू ड्यूक को किस राज्य तितली घोषित किया गया है? कौन सा राज्य ने ब्लू ड्यूक को राज्य तितली घोषित किया है? सिक्किम, सिक्किम ने घोषित किया है। बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास एक्स खान क्वेस्ट 2022 कहाँ शुरू हुआ है? मंगोलिया में। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में कौन सा भारतीय संस्थान देश का सर्वश्रेष्ठ संस्थान बना हुआ है? भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलोर। विश्व में इसका स्थान है 42वां। उनको गरुड़ एरोस्पेस के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं MS धोनी, MS धोनी। लेह में माई पेड माई राइट कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया है? नाबार्ड के अध्यक्ष गोविंद राजुलू चिंतला ने। 8 जून को मनाया गया है विश्व महासागर दिवस, 8 जून को विश्व महासागर दिवस। सेंजोउ 14 नामक रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजा है कौन सा देश? चीन। शीतल षष्ठी पर्व कहाँ मनाया गया है? हाल ही में शीतल षष्ठी पर्व मनाया गया है उड़ीसा में। ICC महिला ODI बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रही है? एलिसा हीली। ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेटर है एलिसा हीली। आगे है बैकहो उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? हाल ही में असम में। बैकहो उत्सव मनाया गया है असम में। मारुति सुजुकी ने दुनिया का सबसे बड़ा 20 मेगावाट सोलर प्लांट कहाँ लगाया है? मानेसर में, हरियाणा के मानेसर में। पेंगोंग झील में 4G सेवाएं पहुंचाने वाली पहली टेलीकॉम कंपनी बनी है लद्दाख की पेंगोंग झील में रिलायंस जियो। आयरनमैन ट्रायथलॉन को पूरा करने वाले पहले रेलवे अधिकारी कौन बने हैं? श्रेयस हुसूर। आयरनमैन ट्रायथलॉन को पूरा करने वाले पहले रेलवे अधिकारी बने हैं श्रेयस हुसूर। 9 जून को मनाया गया है विश्व प्रत्यायन दिवस, प्रत्यायन दिवस। चांद का नया भूवैज्ञानिक मानचित्र जियोलॉजिकल मैप जारी किया है चीन। चीन ने जारी किया है जियोलॉजिकल मैप, चांद का नया भूवैज्ञानिक मानचित्र। भारत का पहला रुपया आधारित क्रिप्टो इंडेक्स क्रेएट लॉन्च किया है कॉइन स्विच कुबेर ने, कॉइन स्विच कुबेर ने। SMB साथी उत्सव शुरू की है किसने? SMB साथी शुरू की है व्हाट्सएप ने। IMF के एशिया प्रशांत का निदेशक नियुक्त किया है कृष्णा श्रीनिवासन को नियुक्त किया गया है IMF के एशिया प्रशांत का
निदेशक। एफडीआई के प्राप्तकर्ताओं में कौन शीर्ष पर रहा है? अमेरिका। एफडीआई में शीर्ष पर रहा है अमेरिका। ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन बना है? हिमाचल प्रदेश। ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला हिमाचल प्रदेश बना है पहला राज्य। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए पूरी दुनिया का राइट टू रिपेयर कानून कहाँ पारित किया गया है? डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए दुनिया का पहला राइट टू रिपेयर कानून पारित किया गया है न्यूयॉर्क में। निशानेबाज अवनी लेखरा ने पैरा विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक सीजन ऑफ कल्चर का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? ए.आर. रहमान को। ए.आर. रहमान को नियुक्त किया गया है सीजन ऑफ कल्चर के लिए। दुनिया का सबसे बड़ा सफ़ेद हीरा की नीलामी कितने में की गई है? 18.6 मिलियन स्विस फ्रैंक में, यानी 18.8 मिलियन डॉलर में। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में कौन सा शीर्ष पर रहा? MIT। अमेरिका MIT। IISc बेंगलुरु 155वें स्थान पर है। तंबाकू नियंत्रण के प्रयास के लिए किसे सम्मानित किया गया है? PGI चंडीगढ़ को। सांग्री ला संवाद एशिया सुरक्षा सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? सिंगापुर ने। प्रियंका मोहिते 8000 मीटर से ऊपर की 5 चोटियों पर चढ़ने वाली पहली भारतीय बनी है। कहाँ की रहने वाली है? महाराष्ट्र की। प्रियंका मोहिते। ग्यारह जून को मनरेगा लोकपाल नियुक्त किया गया है NJ ओझा। NJ ओझा को नियुक्त किया गया है मनरेगा लोकपाल। हिंदुस्तान यूनिलीवर को पीछे छोड़ करके कौन सी कंपनी भारत की सबसे बड़ी FMCG कंपनी बन गई है? अडानी विल्मर। अडानी विल्मर। किस बैंक ने ई ब्रोकिंग लॉन्च किया है? ई ब्रोकिंग लॉन्च किया है इंडियन बैंक ने। इंडियन बैंक ने लॉन्च किया है ई ब्रोकिंग। भारत ने किस नाम से जानवरों के लिए अपना पहला कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च किया है? इनोकोवैक्स। इनोकोवैक्स। मनीष नरवाल और सिंहराज अधाना ने 50 मीटर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता है। रजत पदक। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख का दूत नियुक्त किया गया है अमनदीप सिंह गिल को। अमनदीप सिंह गिल को। 12 जून को मनाया गया है बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस। बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस मनाया गया 12 जून को। 12 नए संरक्षण रिजर्व और 3 वन्यजीव अभयारण्य मिले हैं महाराष्ट्र को। महाराष्ट्र को 12 नए संरक्षण रिजर्व मिले हैं और 3 वन्यजीव अभयारण्य। UN की अवर महासचिव कौन बनी है? रब्बाब फातिमा। रब्बाब फातिमा। पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब जीता है दक्षिण कोरिया ने। पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब जीता है दक्षिण कोरिया। उपविजेता रहा मलेशिया। भारतीय ग्रैंडमास्टर सनवे फॉर्मेंट्रा ओपन शतरंज जीता है डी गुकेश। डी गुकेश ने जीता है सनवे फॉर्मेंट्रा ओपन शतरंज टूर्नामेंट। अयोध्या की पूर्व प्रतिष्ठित क्रॉसिंग का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है? लता मंगेशकर। इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और किस देश को UNSC के गैर अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है? स्विट्जरलैंड। 13 जून को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस। एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस। हर सिगरेट पर चेतावनी छपवाने का निर्देश देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? कनाडा। हर सिगरेट पर चेतावनी छपवाने का निर्देश देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है कनाडा। रतन टाटा को डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की है किस राज्य की राज्यपाल ने? महाराष्ट्र के। रतन टाटा को डॉक्टरेट की मानद उपाधि दी है। निर्मला सीतारमण ने कहाँ राष्ट्रीय सीमा शुल्क और GST संग्रहालय का उद्घाटन किया है? गोवा में। गोवा में किया गया है राष्ट्रीय सीमा शुल्क और GST संग्रहालय का उद्घाटन। 74वें शतरंज ग्रैंडमास्टर कौन बने हैं? राहुल श्रीवास्तव। 74वें शतरंज ग्रैंडमास्टर बने हैं राहुल श्रीवास्तव। 14 जून को मनाया गया है विश्व रक्तदाता दिवस। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस।
खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का खिताब किस राज्य ने जीता है? हरियाणा ने। दूसरे स्थान पर रहा महाराष्ट्र और तीसरे पे कर्नाटक। इराक के बाद सऊदी अरब को पीछे छोड़कर के भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया है रूस। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है मई माह के लिए? एंजेलो मैथ्यूज पुरुष में और तूबा हसन महिला में। आईसीसी वनडे रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? न्यूजीलैंड। आईसीसी वनडे रैंकिंग में रहा न्यूजीलैंड। सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट लॉन्च किया है केरल। सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट लॉन्च किया है केरल। भारत का पहला ब्लॉकचेन सक्षम यूपीआई सेवा प्रदाता कौन बना है? xpay.life। xpay.life। विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 में कौन देश शीर्ष पर रहा? डेनमार्क। और भारत का स्थान रहा 37वां। भारत का स्थान 37वां। एशिया के सबसे लंबे दांत वाले हाथी भोगेश्वर का निधन कहाँ हुआ है? कर्नाटक में। एशिया के सबसे लंबे दांत वाले हाथी भोगेश्वर का निधन हुआ है कर्नाटक में। नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर वाला भाला फेंक कर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? 89.30। कर्नाटक के लोकायुक्त नियुक्त किए गए हैं बीएस पाटिल को नियुक्त किए गए हैं कर्नाटक के लोकायुक्त। 16 जून को मनाया गया है परिवार प्रेषण अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 16 जून को परिवार प्रेषण अंतर्राष्ट्रीय दिवस। जल संरक्षण के लिए पायलट प्रोजेक्ट सुजल शुरू किया गया है हरियाणा के मुख्यमंत्री के द्वारा। भारत, इजरायल, यूएई और किस देश ने 12U2 समूह बनाया है? अमेरिका। भारत, इजरायल, यूएई और अमेरिका ने मिलकर के। भारतीय प्रेस परिषद का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? रंजना प्रकाश देसाई को। भारतीय प्रेस परिषद का अध्यक्ष चुना गया है रंजना प्रकाश देसाई को। कौन सा हवाई अड्डा हाइब्रिड बिजली परियोजना शुरू करने वाला पहला हवाई अड्डा बना है? मुंबई हवाई अड्डा। मुंबई हवाई अड्डा बना है पहला हाइब्रिड बिजली परियोजना शुरू करने वाला। IGW सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करने के लिए NLC इंडिया के साथ समझौता किया है असम ने। अमेरिका के राष्ट्रपति के विज्ञान सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अमेरिका के राष्ट्रपति के विज्ञान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है आरती प्रभाकर को। 17 जून को मनाया गया है विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस। 17 जून को। 19 अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? हिमाचल प्रदेश में। 19 अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव आयोजित किया गया है हिमाचल प्रदेश में। कोर्सेरा ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट 2022 में कौन शीर्ष पर रहा? कोर्सेरा ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट में शीर्ष पर रहा स्विट्जरलैंड। जो बाइडेन ने किसे पेंटागन के शीर्ष पद के लिए नामित किया है? जो बाइडेन ने राधा अयंगर को पेंटागन के शीर्ष पद के लिए नामित किया गया है। एन्नम एजुथम योजना किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शुरू किया है? तमिलनाडु। मिसेज इंडिया वर्ल्ड 2022-23 का ताज किसे मिला है? सरगम कौशल को। जम्मू की है सरगम कौशल। 18 जून को मनाया गया सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे। बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? गुजरात। बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना है गुजरात। बांस में रहने वाले चमगादड़ की एक नई प्रजाति ग्लीस्क्रोप्स मेघालयनस की खोज किसने की है? मेघालय ने। नाम में ही है मेघालयनस। भारत और दक्षिण एशिया में किस हवाई अड्डे को सर्वश्रेष्ठ माना गया है? भारत और दक्षिण एशिया में बेंगलुरु हवाई अड्डे को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। पहली बार नाटो शिखर सम्मेलन में भाग लेगा जापान। नाटो शिखर सम्मेलन में पहली बार भाग लेगा जापान। किस IIT संस्थान ने सेप्टिक टैंक को साफ करने हेतु एक रोबोट विकसित किया है? IIT मद्रास ने विकसित किया है सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए एक रोबोट। 19 जून को मनाया गया है विश्व शरणार्थी दिवस। 19 जून को विश्व शरणार्थी दिवस। किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने बच्चों के लिए एक विशेष बचत खाता इंजॉय लॉन्च किया है? इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। महिलाओं के रोजगार को बढ़ावा देने के लिए किस सोशल नेटवर्क और UN की महिलाओं ने समझौता किया है? लिंक्डइन ने।
अग्निवीरों के लिए विशेष 3 वर्षीय कौशल आधारित स्नातक डिग्री कार्यक्रम शुरू किया गया है इग्नू के द्वारा। अग्निवीरों के लिए किसने सैयद मोदी बैडमिंटन 2022 का खिताब जीता है? पीवी सिंधु ने जीता है सैयद मोदी बैडमिंटन 2022 का खिताब। मेटावर्स में भारत का पहला मल्टीप्लेक्स लॉन्च किया है भारती एयरटेल लिमिटेड ने। मेटावर्स में भारत का पहला मल्टीप्लेक्स लॉन्च किया है। किस देश में विश्व के सबसे बड़े जीवित पौधा कोपोसिडोनिया ऑस्ट्रेलिया की खोज की गई है? ऑस्ट्रेलिया, नाम में ही ऑस्ट्रेलिया है। किस योजना के तहत भारत की पहली निजी ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाई गई है? भारत गौरव योजना। किस देश को FATF की ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया है? पाकिस्तान। मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना शुरू की गई है गुजरात के द्वारा। मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना शुरुआत की गई है गुजरात के द्वारा। ODI क्रिकेट में सर्वाधिक 498 रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड किस देश ने बनाया है? इंग्लैंड ने। 498 रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है इंग्लैंड ने। WTO का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? जिनेवा में। WTO का 12वां मंत्री स्तरीय बैठक सम्मेलन आयोजित किया गया है जिनेवा में। वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में शीर्ष पर रहा आइसलैंड और भारत का स्थान रहा 135वां। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा चुना गया है। हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कतर का ये है। हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा चुना गया है। 21 जून को मनाया गया विश्व संगीत दिवस। 21 जून को विश्व संगीत दिवस। श्रीलंका को $50 मिलियन की सहायता प्रदान की है ऑस्ट्रेलिया ने। $50 मिलियन की सहायता प्रदान की है ऑस्ट्रेलिया ने। कोलंबिया का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है गुस्तावो पेट्रो को कोलंबिया का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दिल्ली में निर्माण श्रमिकों में कौशल प्रशिक्षण हेतु किस परियोजना को शुरू किया है? निपुण। किसने उपन्यास द बुक ऑफ फॉर्म एंड एम्पटीनेस के लिए महिला फिक्शन पुरस्कार जीता है? रूथ ओजेकी ने कनाडा के ये राइटर हैं। रूथ ओजेकी अपने उपन्यास द बुक ऑफ फॉर्म एंड एम्पटीनेस के लिए। फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन फीका की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? लिसा स्टालेकर। महिला कुश्ती टीम ने अंडर-17 एशियाई चैंपियनशिप खिताब जीती है। भारत ने स्वर्ण पदक 8 जीती है कुल। UN में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है रुचिरा कंबोज को। UN में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में चुना गया रुचिरा कंबोज को। खुशगुल झील को यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में विश्व नेटवर्क के रूप में शामिल किया गया है। खुशगुल झील को मंगोलिया का ये झील है। हॉकी इंडिया ने किसे FIH महिला हॉकी विश्व कप के लिए कप्तान चुना है? सबिता पुनिया को। वन नेशन वन राशन कार्ड लागू करने वाला 36वां राज्य बना है आसाम। वन नेशन वन राशन लागू करने वाला। दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की मछली कहाँ पकड़ी गई है? कंबोडिया। दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की मछली कंबोडिया में। 23 जून को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। 23 जून अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। एशियाई साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 में 27 पदक जीत करके कौन शीर्ष पर रहा? जापान। एशियाई साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 में 27 पदक जीत करके जापान शीर्ष पर रहा। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 में शीर्ष पर रहा वियना। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना। दिल्ली 112वें स्थान पर रहा। दमित्री मुराटोव के यूक्रेन के बच्चों की मदद के लिए अपना नोबेल शांति पुरस्कार बेचा है। रूस की है दमित्री मुराटोव। पूर्ण रूप से नवीनीकरणीय ऊर्जा चलित भारत का पहला हवाई अड्डा कौन बना है? दिल्ली हवाई अड्डा। पूर्ण रूप से नवीनीकरणीय ऊर्जा से संचालित होने वाला पहला हवाई अड्डा बना है दिल्ली हवाई अड्डा।
26वीं सिंधु दर्शन यात्रा कहाँ शुरू हुआ है? लेह में। किस देश ने नूरी रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? दक्षिण कोरिया ने। दक्षिण कोरिया ने शुरू किया है नूरी। आयोजित 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? चीन ने। 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है चीन ने। 24 जून को मनाया गया है पासपोर्ट सेवा दिवस। पासपोर्ट सेवा दिवस मनाया गया है 24 जून को। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने मैंगो फेस्टिवल का उद्घाटन किया है बेल्जियम में। मैंगो फेस्टिवल का बेल्जियम में। यूरोप के सबसे बड़े स्टार्टअप सम्मेलन विवाटेक 2020 ने भारत के किस रूप में मान्यता दी है? वर्ष का देश। वर्ष का देश। बिना ऑक्सीजन के सहायता के अन्नपूर्णा चोटी पर चढ़ने वाले पहले भारतीय पर्वतारोही कौन बने हैं? एस्कालजेंग रिगजिन। लद्दाख के रहने वाले हैं एस्कालजेंग रिगजिन। फीफा रैंकिंग 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? ब्राज़ील। भारत का स्थान रहा 104वां। G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन करेगा? जम्मू कश्मीर। G20 शिखर सम्मेलन 2023 जम्मू कश्मीर। तिब्बत पर 8वां विश्व सांसद सम्मेलन 2022। तिब्बत पर 8वां विश्व सांसद सम्मेलन 2022 अमेरिका में होगा। अमेरिका में हुआ। 25 जून को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस। अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस मनाया गया 25 जून को। भारत के संचार उपग्रह GSAT-24 को एरियन 5 रॉकेट से किसने लॉन्च किया है? फ्रेंच कंपनी एरियन स्पेस ने। किस देश की सीनेट ने गन कंट्रोल विधेयक पारित किया है? अमेरिका के सीनेट ने गन कंट्रोल विधेयक पारित किया है। राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 में किसे प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ओडिशा को। ओडिशा को राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 में प्रथम स्थान मिला है। गरुड़ एरोस्पेस कहाँ में अपना पहला एरोस्पेस प्लांट स्थापित करने जा रहा है? गरुड़, मलेशिया। किस राज्य ने 3700 मेगावाट की अडानी ग्रीन एनर्जी परियोजना को मंजूरी दी है? आंध्र प्रदेश ने 3700 मेगावाट की अडानी ग्रीन एनर्जी परियोजना को मंजूरी दी है आंध्र प्रदेश ने गर्भपात के लिए संवैधानिक अधिकार को समाप्त कर दिया है अमेरिका में। नीति आयोग के CEO कौन बने हैं? परमेश्वरन अय्यर। परमेश्वरन अय्यर बने हैं नीति आयोग के CEO। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है विजय अमृतराज को। 27 जून को मनाया गया है 27 जून को अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस। 1 जुलाई 2022 से मेडिसेप योजना शुरू करने की घोषणा किस राज्य ने की है? केरल ने। केरल ने शुरू करने की घोषणा की है मेडिसेप योजना। किस राज्य में पहली बार दुर्लभ मांसाहारी पौधों की प्रजाति मिली है? दुर्लभ मांसाहारी पौधों की प्रजाति मिली है उत्तराखंड में। रणजी ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता है मध्य प्रदेश ने। रणजी ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता है मध्य प्रदेश और उप विजेता रहा मुंबई। UN ओशन कॉन्फ्रेंस 2022 का आयोजन हुआ पुर्तगाल में। इंटेलिजेंस ब्यूरो का नया निदेशक नियुक्त किया गया है तपन कुमार डेका को। तपन कुमार डेका। वाहन निगरानी प्रणाली सुरक्षा मित्र परियोजना शुरू की है केरल। मो बस नामक सार्वजनिक परिवहन सेवा की संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार प्रदान किया गया है मो बस नामक ओडिशा राज्य के। 48वां G7 शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ है? जर्मनी में। 48वां G7 शिखर सम्मेलन जर्मनी। झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद कौन सा राज्य यूरेनियम खनन में प्रवेश करने वाला तीसरा राज्य बन गया है? राजस्थान। टोगो और कौन सा देश कॉमनवेल्थ एसोसिएशन के सदस्य बने हैं? गैबोन। टोगो और गैबोन। अम्बुबाची मेला कहाँ शुरू हुआ है? असम में। अम्बुबाची असम। टाटा पावर ने कहाँ में पानी में तैरती हुई भारत की सबसे बड़ी सोलर परियोजना शुरू की है? केरल में। टाटा पावर ने शुरू की है तैरती हुई भारत की सबसे बड़ी सोलर परियोजना केरल में। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का ताज पहना गया खुशी पटेल को। यूके से हैं खुशी पटेल। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022।
सीबीडीटी के नए अध्यक्ष बने हैं नितिन गुप्ता। सीबीडीटी के नए अध्यक्ष बने हैं नितिन गुप्ता। साओ जो आओ फेस्टिवल मनाया गया है गोवा में। साओ जो आओ। दीपक पूनिया ने अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में जीता है कांस्य पदक। केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल अवार्ड के लिए चुना गया है एस.एम. कृष्णा को, नारायण मूर्ति और प्रकाश पादुकोण को। तीनों को चुना गया है केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल अवार्ड के लिए, एस.एम. कृष्णा को, नारायण मूर्ति को और प्रकाश पादुकोण को। दिल्ली उच्च न्यायालय के लिए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? सतीश चंद्र शर्मा ने दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। पोकरबाजी.com ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? शाहिद कपूर को। पोकरबाजी.com। जियो का चेयरमैन कौन बनाया गया है? आकाश अंबानी को जियो का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहाँ में हनी टेस्टिंग लैब का उद्घाटन किया है? केंद्रीय कृषि मंत्री ने नागालैंड में किया है हनी टेस्टिंग लैब का उद्घाटन। 30 जून को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय स्टेरॉयड दिवस। 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय स्टेरॉयड दिवस। भारत ने कहाँ हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास का सफल परीक्षण किया है? अभ्यास का सफल परीक्षण किया गया है ओडिशा में। इसरो ने PSLV C-53 रॉकेट का प्रक्षेपण कहाँ किया है? आंध्र प्रदेश में। PSLV C-53 आंध्र प्रदेश में। न्यूजीलैंड से कैपस्टोन अंतरिक्ष यान को किस चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? नासा ने कैपस्टोन अंतरिक्ष यान को। इंडियन स्पोर्ट्स फैन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है कार्तिकेय शर्मा को। इंडियन स्पोर्ट्स फैन अवार्ड 2022 से। किस देश ने अपनी पहली कोविड वैक्सीन स्काईकोविन के उत्पादन और बिक्री को मंजूरी दी है? दक्षिण कोरिया। फ्रांसीसी संसद के निचले सदन की पहली महिला स्पीकर चुनी गई है येल ब्राउन पीवेट। फ्रांसीसी संसद के निचले सदन की पहली महिला स्पीकर चुनी गई है येल ब्राउन पीवेट। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।